प्लीज प्लीज आइए, बैठिए ना। विधि कैसी? विधि अब नौकरी नहीं करेगी देव साहब। तो ये वो कंपनी ने लैपटॉप दिया था, ये आपके ऑफिस का वो आईडी कार्ड, तो ये और मुझे इस्तीफा लिखना आता नहीं है, तो इसे आप इस्तीफा समझ लीजिएगा, ठीक है? हरिप्रसाद जी, आप ये फैसला जल्दबाजी में ले रहे हैं। विधि एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कम से कम जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे काम करने दीजिए। और विधि की शादी हो रही है तो कम से कम जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो काम करने दीजिए। और मेरा यकीन मानिए, ऑफिस में जितने भी लोग हैं, उसके सारे कलीग्स, सारे स्टाफ मेंबर्स, कल रात जो भी हुआ ना, उसके लिए सबको बहुत अफसोस है। इस बात के कोई मायने ही नहीं है देव साहब कि आपके दफ्तर में लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। आपकी ये दुनिया हमारी बिरादरी से एकदम अलग है देव साहब। हमारे यहाँ एक बार किसी को दाग लग गया ना, तो इंसान का शरीर छूटने के बाद भी दाग नहीं छूटता है, पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाती है ऐसे ही बस। और ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता जिसके साथ बदनामी जुड़ी हो। आप ये सब समझ नहीं पाएंगे देव साहब, लेकिन मैं बाप हूं। मेरी बच्ची की जिंदगी, उसकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए विधि के पर मत काटिए हरिप्रसाद जी। बड़ी मुश्किल से अभी अभी उसने उड़ना सीखा है। डर से अगर आप उसे उड़ने नहीं देंगे तो वो दोबारा कभी उड़ने के सपने नहीं देख पाएगी। गलती मेरी है देव साहब, विधि की गलती नहीं है। मेरी गलती है कि मैंने उसे उड़ने दिया। मैं भूल गया था कि जो आसमान में उड़ते हैं ना, उन्हीं को खतरा होता है जमीन पर मुंह के बल गिरने का। और मैं अपनी बच्ची को गिरा हुआ नहीं देख सकता देव साहब, कभी भी नहीं। आपने विधि के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आभारी हूं आपका। लेकिन यहां से आगे आप विधि की फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। बाप हूं मैं, संभाल लूंगा अपनी बच्ची को। डॉक्टर साहब, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, समझ में ही नहीं आ रहा है, विधि को ऐसे बुखार आसानी से चढ़ता नहीं था, पता नहीं क्यों अचानक इतना तेज बुखार ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं जिससे 7 या 8 घंटे में इसका बुखार उतर जाएगा। I'm sorry, Dev sir. Dev sir, I'm really very sorry. Sorry, Dev sir. ये
देव सर कौन है? हमारी बेटी एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करती थी, पर किसी वजह से वो नौकरी छुड़वानी पड़ गई अभी। तो शायद ये सदमे की वजह से बुखार आया। देव सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो हरिप्रसाद जी, ये बुखार किसी बीमारी की वजह से नहीं आया है, इसलिए दवाई से ज्यादा आप लोगों का प्यार और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही शांति से, संयम से इस चीज को हैंडल करना होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं बात करूंगा। पर ध्यान रहे, बच्ची पे किसी भी बात का दबाव ना हो। बस वक्त पर मुझे इत्तला कर दीजिएगा, अलविदा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद सर। धन्यवाद। विधि, कैसा लग रहा है बेटा? कुछ चाहिए तुझे? तो बोल, मैं बना कर लाती हूँ। कुछ कहना चाहती है? बोलना बेटा, बोल। तुझे जो बोलना है मुझसे बोल दे। मेरे पापा कुछ नहीं कहे। बोलना बेटा। सॉरी माँ, मैंने आपको और पापा को बहुत शर्मिंदा किया। सॉरी। अभी से मैं वही करूंगी जो आप और पापा कहोगे। सॉरी माँ। हे माँ मिलाप ने ये कौन सा दिन दिखा दिया तूने? वो डॉक्टर ठीक कह रहा था। कल जो कुछ भी हुआ, विधि को उसका सदमा लगा है। और आपने देव जी से इतनी बेरुखी से बात की। आप संभल कर भी तो बात कर सकते थे। वो इतने बड़े आदमी खुद चलकर आपकी चौखट पे आए, आपसे विनती की और आप... हाँ तो क्या करता मैं? जब मेरी जगह कोई भी स्वाभिमानी पिता होता तो वो क्या करता? जो देखा था उसे अनदेखा कर देता? कहा मैं कालूमल को टोकता था कि अपनी बच्ची पे ध्यान दे, या मेरी खुद की छत के नीचे मेरी बेटी। कालू भाई साहब अपनी बेटी को हमसे ज्यादा समझते हैं और जानते हैं। वो उस पे शक करते हैं, भरोसा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना है, उस पर ध्यान देना है। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आप विधि पे भरोसा नहीं करते? क्या आप ये बात नहीं जानते कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जो गलत हो? आप जानते हैं, फिर विधि हमने क्या हालत कर दी उसकी। अपने आदर्शों ने आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली, तो रखिए आप अपना आदर्श अपने पास, बने रहिए आप अपने असूलों में। पर मैं उसकी माँ, जैसे ही वो होश में आएगी मैं उससे बात करूंगी और जैसा वो चाहेगी वैसा करूंगी। देव, गलत जगह साइन कर दिया। यहाँ नहीं, वहां करना था। I'm so sorry. दूसरी कॉपी ले आओ, मैं करता हूँ। वैसे गलती एक बार होती है, लेकिन मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि आपका ध्यान कहीं और ही है। ऑल कूल ना? ऑल कूल। ये हम कल भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट अर्जेंट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। वन मोर थिंग, मैं एक बार विधि से मिला हूँ क्या?
if that's okay. अभी मत जाओ, अभी जाना ठीक नहीं हुआ। 2-3 दिन रुक जाओ, तब तक मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है। Okay. किसने बुलाई इसको? ये अगर इस पार्टी में आई है तो इसलिए आई है क्योंकि मैंने उसकी फैमिली को वादा किया है कि सब कुछ ठीक होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। अब क्या बोलूंगा मैं उनको? मुझे देव सर से मिलना है। मुझे बस एक बार उन्हें देखना है, बस एक बार। अभी देखना है, सिर्फ एक बार देखना है मुझे देव सर को, सिर्फ एक बार, बस एक बार देखना है देव सर को, बस एक बार। मुझे नहीं पता इसने ड्रिंक्स कैसे पी ली और कैसे इसको चढ़ गई, मुझे नहीं पता। मैंने खुद उसके लिए जूस मंगाया था, सिर्फ जूस। हे देव रिलैक्स, अम्मा ने मेरे सामने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था, इनफैक्ट कनिका भी थी वहां पे। देख इट्स ओके, पार्टी में पहली बार आई है, शायद नर्वसनेस में गलत ग्लास उठा के पी लिया होगा। विधि बहुत नशे में थी। एक ड्रिंक से इतना नशा तो नहीं हो सकता। मान लो कि गलती से उसने एक ड्रिंक पी भी लिया,
बार बार गलती कैसे कर सकती है? जानबूझ के किया है जिसने भी किया है। जी वो मैं देवराजन बोल रहा हूँ। वो हमारी जो पार्टी हुई थी कल, उसमें जो मैनेजर इन्वॉल्व था, मुझे उससे बात करनी है। ओके। विधि, यस सर, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। आपको मुझसे बात करनी थी। वो यहाँ पे क्यों गई? सॉरी, वो एक्चुअली कल जो पार्टी हुई थी उसमें हमारी एक एम्प्लॉई है, एक लड़की है, उसके जूस में किसी ने, तो मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ पे जितने भी वेटर्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो मैं लगा के रहूंगा कि इतनी घटिया हरकत विधि के साथ की किसने और क्यों। मामिला पीने का बहुत बहुत आभार जो तेरा बुखार उतर गया। जी एक्चुअली हमारा ये रूटीन इंक्वायरी है। अब शादी का मैटर है ना, तो रिश्तेदारों से और ऑफिस में पूछना इम्पोर्टेंट है। अब लड़की के बारे में सारी असली इन्फॉर्मेशन तो वही दे सकते हैं। तो सोचा कि अगर मिस्टर देवराजन से बात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। देव तो उसकी तारीफ ही करेगा। देव का तारीफ करना मतलब विधि की शादी और सीधे यूएस, मतलब इस मुसीबत लड़की से छुटकारा। हेलो जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके मिस्टर देव से बात हो जाए। ओके, थैंक यू। देव साहब से फोन पे बात हुई? मैं समझा नहीं। जी दरअसल विधि फर्स्ट राउंड पार कर चुकी है। अब अगर बात आगे बढ़ानी है तो आसपास में पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए हमने उसके ऑफिस में कॉल किया था। तो क्या बोला उन्होंने विधि के बारे में? उन्होंने ना सिर्फ विधि की बल्कि आप दोनों की भी खूब तारीफ की है। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर से ये डायरेक्ट बात आना जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है। उनका ये मानना है, बल्कि हमारा भी अब यही मानना है, अच्छे लोग सिर्फ एक ही जगह पे अच्छे नहीं होते, वो हर मौका हर रिश्ते को इतनी ही अच्छाई से जीते हैं। तो फिर आगे आपका क्या फैसला है? जितना हमने लोगों से विधि के बारे में अब तक सुना है और खास करके देवराजन जी से, इस बिना पर यह डिसाइड हुआ है कि आपकी बेटी फाइनल राउंड में पहुंच गई है। विधि 3 फाइनलिस्ट में से एक है